जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह आपका ध्यान को वचन की तरफ मैं लेकर आना चाहती हूँ। हम लोग पिछले एक सप्ताह से गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23वीं आयत पर मनन कर रहे थे, जहाँ पर आत्मा का फल के बारे में लिखा था और हम लोग उसमें से हर एक पॉइंट पर चर्चा किया। और आज सुबह हम लोग इस बात पर मनन करेंगे कि क्या हमारे जीवन में फल होना जरूरी है या नहीं है। क्या फल बिना भी हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं या फल होना जरूरी है। उसके लिए एक आयत को आपके सामने मैं लेकर आना चाहती हूँ और वो है मत्ती का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और 19वीं आयत, मैथ्यू 7 वर्स 19। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मेरे प्रियो, हर एक किसान जब एक पेड़ को देखता है तो उसमें से कुछ उम्मीद को रखता है। अगर आम का पेड़ है तो उसमें से आम की उम्मीद किया जाता है, सेब का पेड़ है तो सेब की उम्मीद किया जाता है। वैसे ही जब परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थानों में नियुक्त किया है, प्रभु ये चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत रहे। 7 का 17वीं आयत मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि फल तो सब लोग लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का फल अच्छा है और कुछ लोगों का फल बुरा है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं और वैसा फल लेकर आते हैं, उनका फल बुरा है। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं और आत्मा का फल उनके जीवन में दिखाई देता है, उनका फल अच्छा फल है। अब यहाँ पर यह भी लिखा है 19वीं आयत में, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मतलब जो लोगों के जीवन में आत्मा का फल नहीं है लेकिन शरीर के अनुसार का फल दिखाई दे रहा है, तो उनका जीवन नाश की ओर बढ़ रहा है। कैसे पता चलेगा शरीर का फल कौन सा है और आत्मा का फल कौन सा है? जो भी आत्मा का फल हमने देखा, उसका ऑपोजिट लीजिए, वो शरीर के अनुसार का काम है। जैसा प्रेम आत्मा का फल है, प्रेम का विलोम शब्द है द्वेष, नफरत। अगर हमारे जीवन में नफरत है, द्वेष है, तो हम लोग जो है बुरा फल लेकर आ रहे हैं। देखिए, आनंद, आनंद का विलोम शब्द है दुखी रहना या चिंतित रहना। अब हम ही जांच ले कि हमारे जीवन में हम आनंदित रहते हैं या दुखी रहते हैं, हमारे जीवन में शांति है या हम लोग अशांत रहते हैं, संयम है या फिर हम लोग बिना संयम के हमारे जीवन को जीते हैं। हमें परखना है, क्या हमारे जीवन में गुस्सा है, लालच है, तो हम शरीर के अनुसार है, बुरा फल को लेकर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है जो हम लोग ने पहले पढ़ा मत्ती 7 का 20 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मतलब हम जब लोगों को देखते हैं ना, यूजुअली हम लोग उनको ऐसे पहचानते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रचार करने वाला व्यक्ति है, अच्छा ये तो बहुत अच्छा गीत गाने वाला व्यक्ति है, ये तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति है। हम लोगों को उनके टैलेंट से पहचानते हैं और हम सोचते हैं हाँ वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर हमारे टैलेंट या वरदान को देखकर नहीं है जो पहचानता है, क्योंकि वरदान तो प्रभु सबको देता है। लेकिन परमेश्वर हमको पहचानने का तरीका यह है, परमेश्वर देखता है कि क्या हमारा फल अच्छा है या बुरा है। देखिए, मत्ती का सुसमाचार 7वीं अध्याय में 22वीं आयत में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए प्रियो, ये आयत पढ़ते समय हमारे अंदर डर उत्पन्न होना चाहिए, प्रभु का भय होना चाहिए। क्योंकि हम अगर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दुष्टात्मा निकल रहा है, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन फलवंत नहीं है, तो ये बड़े कामों से कोई मतलब है ही नहीं। परमेश्वर ये बड़े बड़े कामों से नहीं है जो हमें पहचानता है, परमेश्वर हमारे फलों को देखकर हमें पहचानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज क्या आपको देखते समय लोग यीशु मसीह का चरित्र को आपके अंदर और मेरे अंदर देखते हैं? और अगर ऐसा है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जीवन फलवंत है।
अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, हमारे खुद के जीवन पर संयम नहीं है और हम लोग जो है बहुत दुखी रहने वाले लोग हैं, चिड़चिड़ा रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग जो वो निकम्मा पेड़ है जो बुरा फल को लेकर आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वीं अध्याय और 16वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें मिल जाए। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है कि हम अच्छा फल को लेकर आए। ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि प्रभु हमको देखने वाले आपका स्वभाव हमारे जीवन में देखे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में अच्छा फल उत्पन्न होने पाए। हम लोग शरीर के अनुसार ना चले प्रभु जी, इस संसार के अनुसार हम ना चले प्रभु, लेकिन आत्मा के अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करना। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, इन दिनों में आत्मा का कार्य उनके जीवन में होने पाए। परमेश्वर, आत्मा का फल उनके जीवन में दिखाई दे कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपकी सामर्थ्य से उन्हें भर देना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उनके जीवन बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।